दोस्तों मैं अभी शाहीन बाग 9 नंबर पार्क के पास हूँ। मेरे पीछे ये मशहूर मस्जिद 9 नंबर पार्क के पास है और सब लोग जानते हैं मस्जिद अबू बकर है यहाँ पे, इसमें मदरसा भी है। उसके ठीक सामने आप लोगों ने देखा होगा कि फर्नीचर की मार्केट लगती थी, आज उसको डीडीए ने डिमोलिश कर दिया है पूरी तरह से। और इस मस्जिद के साथ साथ मस्जिद के पिछले वाले हिस्से से इस मस्जिद के साथ साथ आसिम मोहम्मद खान का जो घर है वहाँ तक वो आज बाउंड्री कर रहे हैं। डीडीए वालों का ये कहना है कि मस्जिद के साथ साथ आसिम मोहम्मद खान के घर तक जो सामने की ज़मीन है वो डीडीए के है, जबकि कई लोग यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं जिनके पास इस ज़मीन के भी कागज़ मौजूद है। वो कह रहे हैं कि मामला फ़िलहाल कोर्ट में है, डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मगर डीडीए की टीम आ गई, बुलडोज़र भी किया आया, जैसे ही मशीन आई हुई है उन्होंने पहले तो ये पूरी फर्नीचर मार्केट जो इनको टाइम दिया कि अपना अपना हटा लो, नहीं हटाया तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको हटाने की कोशिश कर दी है पूरी तरह से। उसके बाद पीछे जो छोटी मोटी झुग्गियाँ बनी हुई थी उसको भी तोड़ दिया गया है और वहाँ पे बाज़ाब्ता अभी एक लाइन दी जा रही है और दीवार बना दी जाए, यानी कि दीवार के बाहर, दीवार के अंदर जो लोग हैं उनका बाद में क्या होगा, उनका कितना है, ओरिजिनल है नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल उन पर किसी तरह की कोई मसला नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। उस दीवार के बाद जो लोग थे उनको हटा दिया गया, वहाँ पर आज एक दीवार दे दी जाएगी और डीडीए के मुताबिक उसके बाद का जो भी हिस्सा है आसिम मोहम्मद खान की दीवार से लेकर इस मस्जिद के पीछे तक जो भी हिस्सा है वो डीडीए वालों के मुताबिक वो डीडीए की ज़मीन है। जबकि यहाँ जिन लोगों ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ था, जो लोग यहाँ रहते थे, उनका कहना ये है कि नहीं नहीं हमारे पास इसके कागजात भी हैं और किसानों से हमने जो ज़मीन ली थी उसके भी कागजात हैं। लेकिन फ़िलहाल डीडीए ने किसी की कुछ भी नहीं सुनी है और पूरी चीज़ों को जो यहाँ पे मौजूद थी, हालांकि बहुत बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी, एक तरह से छोटा मोटा कब्ज़ा किया हुआ था। बाद में हो सकता है ये लोग बिल्डिंग बनाते कुछ करते, कुछ बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी। एक तो यहाँ पे फर्नीचर का काम चल रहा था और आगे छोटी मोटी झुग्गी बनी हुई थी, उसको पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है। देखिए आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए बता दूं मैं, ये कालिंदी कुंज पार्क है, ठीक इसके पास यहाँ पे आसिम मोहम्मद खान का घर है पीछे, और ये वाली जो है ये मस्जिद है। इस मस्जिद में कारोबार भी होता है, सब लोग जानते हैं आप, मस्जिद भी है, यहाँ दुकानें भी किराए पर लगी हुई हैं। और ठीक मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर देखिए ये बाउंड्री बनाई जा रही, दीवार देखिए गड्ढा हो रहा है यहाँ पे, देखिए आप ये गड्ढा हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये वाला मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला गड्ढा हो रहा है, देखिए आप ये वाला। इस मस्जिद के साथ साथ ये वाला गड्ढा जो है ये जाएगा पूरा वहाँ तक आसिम मोहम्मद खान की दीवार तक। और डीडीए के मुताबिक इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये जो मैं आपको दिखा दूँ ये वाला हिस्सा, ये पूरा डीडीए की ज़मीन है और यहाँ पर एक बाउंड्री दे दी जाएगी, पूरी की पूरी बाउंड्री यहाँ से लेकर वहाँ तक, यानी कि ये वाला हिस्सा डीडीए पूरी तरह से अपने कब्ज़े में ले लेगा। डीडीए की ये जो कार्रवाई हो रही है डिमोलिशन की, जो चीज़ें भी छोटी मोटी बहुत महंगी चीज़ें यहाँ पे थी नहीं, या तो झुग्गी थी या फिर यहाँ पे मैंने आपको लकड़ी का दिखाया कि ये वाला जो लोगों का कारोबार था, ये कारोबार था, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। डीडीए की कार्रवाई पूरी तरह से सही तरीके से हो जाए, इसके लिए पुलिस भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। और इधर भी पुलिस, हर तरफ पुलिस मौजूद है और अब तक ये कार्रवाई हो रही है। आमतौर पर डिमोलिशन की जब कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए प्रोटेस्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर मैं किसी को भी प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देख रहा हूँ। न तो जिन लोगों ने इस ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ था या इस ज़मीन पे मौजूद थे वो अब तक आए हैं कि इस कार्रवाई को रोक दी जाए, और जो मैंने नहीं देखा, हो सकता है वो आए हों, और न ही कोई नेता अब तक यहाँ पे आया है कि आप ये कार्रवाई इन लोगों के ख़िलाफ़ क्यों कर रहे हैं। आमतौर पर डिमोलिशन की कार्रवाई जब कहीं होती है तो प्रोटेस्ट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि डिमोलिशन की जो कार्रवाई हो रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि इंक्रोचमेंट हटाने का जो सिलसिला चल रहा है, उसको रोकने के लिए कोई भी अब तक सामने नहीं आया है। ये बताइए जो मुझे डिमोलिशन यहाँ पे दिख रहा है वो ज़मीन आपकी है? हाँ सर, हमारी है। किससे लिया था आपने? सर ये किसानों से ली हुई ज़मीन थी, हमारे रिश्तेदार के थ्रू हमने अपने रिश्तेदार दिलाई थी, फिर उन्होंने मेरे नाम ट्रांसफर कर। कब लिया आपने ज़मीन? ये 96 की बात है सर, 1996। तो इतने साल बाद तक अगर ये ज़मीन आपकी है तो आपने इससे ऊँची बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई? बनाने नहीं देते सर, वो कभी पुलिस वाले रोक देते हैं, हमेशा रोकते हैं करके। तो क्या बोलते हैं ज़मीन किसकी है ये लोग क्या बोलते हैं? ये पता ही नहीं चलता कि डीडीए की बताते हैं कि हमारी डीडीए की ज़मीन है। तो आपने कहा ना हमने तो खरीदा है, हमने तो खरीदा है। अरे सर, तो हमने हाईकोर्ट के पेपर वगैरह सब चीज़ दिखाई है इनको, और डीडीए की रसीदें कटी हुई है कि जी हमारी है, तो हमारे से रसीद कटवाओ, उन्होंने अपनी रसीदें काट दी, उनके मैसेज आए हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है, वहाँ पे भी उसके भी डॉक्यूमेंट है। ये मामला अभी कोर्ट में चल भी रहा है? अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर के। जब चल रहा है तो डिमोलिशन कैसे होगा? पूछा नहीं आपने किसी से? बता ही नहीं रहा, हमने मालूम किया कि आप ऐसा करना है, वो बोल ही नहीं रहे, वो कह लेंगे ऊपर से पावर है, हमारे को ऊपर से ये नहीं पता कि किसकी पावर है। मतलब आपकी कुछ भी नहीं सुन रहे हो? नहीं, कोई नहीं सुन रहे थे। ये नरेंद्र मोदी की साजिश है या केजरीवाल की साजिश है या और किसी पार्टी की, अन्य पार्टी की साजिश से कुछ पता ही नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ज़मीन हमारी है, ये सिर्फ के जी ज़मीन ये खाली करो, हमारे थोड़ा सिर्फ एक ही घर। इसके अलावा कहीं रहने की जगह है आपके पास? अब और कोई जगह नहीं है सर। कहाँ जाएंगे आप?
अब हम तो यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं, यहीं पड़े रहेंगे हम तो सर। औरतें भी हैं घर में? लेडीज है पूरे 4 लड़की हैं, वाइफ पैरालाइज है, एक लड़की पैरालाइज है और 4 लड़के हैं। इस इलाके का ओखला कोई नेता आपका साथ देने नहीं आया? कोई नेता, अमानतुल्लाह साहब भी नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नेता, कोई काउंसलर, कोई किसी को फोन किया आपने? कोई अब फ़ोन उनको मालूम है, अब तो हमारे पड़ोसी ही हैं। कौन है पड़ोसी? काउंसलर जो हैं। मिले उनसे जाके आप? नहीं, हम तो नहीं गए उनके पास अभी। बोलते ना जाके मसला हो रहा है, कुछ कीजिए, कुछ क्या? अभी तो हमने नहीं बोला जो बात है, अभी आपने बोला ही नहीं है? अभी नहीं बोला। अभी क्या करेंगे आप? ये तो डिमोलिश हो गया तो वो यहाँ पे बाउंड्री कर रहा है, आप क्या करेंगे इसके बाद? तो वही तो परेशानी बनी हुई है सर। अब करे क्या? तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में चल ही रहा ऑलरेडी केस। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हम जीत चुके हैं डबल बेंच से, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। जीत चुके हैं? तब ये डिमोलिशन हो गया? जब डिमोलिशन हो गया, सारे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चों के सब लाइसेंस, बेज वगैरह सब चीज़, टोटल सब चीज़ यहाँ की बनी है। गैस कनेक्शन, बिजली का बिल, सब चीज़ है। इसमें लाइट भी लगी हुई थी? सब लाइट वगैरह, बिजली का मीटर कनेक्शन था सर। ये बिजली का बिल है, सब है ये रहा। जी जी, ठीक है। और ये हाँ बोलिए। रसीदें वगैरह सब DDA वालों ने काटी, उनको भी नहीं मानने को राजी है सर। ये हमने कहा ये जो इसके मैसेज वगैरह भी आए हुए हैं, ये रहा DDA की तरफ से सर। ये मैसेज ये आया हुआ है। 2/28 28 रुपये की पर्ची काटी है इन्होंने, और 1180 रुपये की। ये बताइए, इतनी जगह पे यहाँ से वहाँ से जो डिमोलिशन जहाँ पे हो रहा है, सिर्फ आप ही रहते हैं और कोई नहीं रहता यहाँ पे? हाँ, इस पट्टी पे हमारा और बाकी सब रहते हैं सारे। इधर कोई क्यों नहीं रहता? आपको साथ वाली जमीन पे क्यों नहीं रहता कोई? अब ये तो पता नहीं सर मेरे को, तो यहाँ पे क्यों नहीं रहते। वो भी किसी न किसी की जमीन है, वो भी की जमीन है सबकी वो, लेकिन वो सरमाएदार लोग हैं, वो आगे रहना पसंद नहीं करते। वो दुनिया जरूरत से ज़्यादा पैसा हो, वो क्यों रहेगा आगे? वो तो कहेगा मेरी पड़ी हुई है, आज लाख की है, कल 10 करोड़ की हो लेगी। वो तो क्यों रहेगा? वो तो अपने 10 कामों में रहेगा। यहाँ पे कितनी जमीन थी आपकी? ये सर हमारे वालिद साहब ने ली थी, हम तो बचपन में छोटे छोटे से थे। 75 गज जमीन है आपके यहाँ पे? और बाउंड्री कुछ भी नहीं किया? तुम यहाँ रहने 3 शेड लगा हुआ था, ये सब 3 शेड बना हुआ। बचपन में बाउंड्री नहीं है? बाउंड्री डुबा रहे थे, कोई गुंडागर्दी दिखाने आया था, पता नहीं कहाँ से लोग आए थे कि इसे रोको, तो पुलिस के पास जाए तो वो आदमी गायब, किसको पकड़े हम, किसको कहा जाए? DDA के अलावा ज़्यादा हम करें। मुझे एक चीज़ बताइए, DDA के अलावा कोई बदमाश लोग भी आता है यहाँ पे? सर वैसे नहीं आए। वैसे जब हम यहाँ पे कुछ करने को हो तो किसी ना किसी को प्रेशर दिखाने के लिए अंदर कौन क्या करना आता है, हम तो उलझ के रह गए। अब हम कुछ बोले तो कहते ना, बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाए, वो वाला हिसाब है दुनिया के अंदर। मतलब कहने का ये है कि एक तो DDA से खतरा है आपको, जब कभी आपने बाउंड्री करने की कोशिश की तो कोई लोकल बदमाश भी आता है क्या यहाँ पे? लोकल बदमाश नहीं। बाउंड्री क्यों नहीं किया आपने अब तक? सर करने नहीं देते थे। कौन नहीं करने देता? कोई पुलिस से अधिकारी आया था, बदमाशी झाड़ते थे, गुंडागर्दी करते थे, निकाल देंगे, बाहर फेंक देंगे, ये कर देंगे। ऐसे तरह के लोग आना करके पुलिस आती थी, DDA वाले हों, परेशान करने के लिए किसी ने कसर। वैसे यहाँ पे आपकी 800 ज़्यादा जमीन है, 875 जमीन है आपकी यहाँ। खरीदी थी नहीं जमीन? तो किससे खरीदी आपने जमीन? ये किसानों से पूरा मैटर लिखा हुआ है इसके अंदर, किसानों से ली हुई जमीन है ये। हमारे जो मेरठ के अंदर एक रिश्तेदार थे, उन्होंने ली थी, उनको हमने पैसे दिया था, तो ये 3500 की ज़मीन थी। उसमें से 3 हिस्सेदार थे, तो उसमें एक थे 50% के और 2 हम 25% के थे। तो 3 जो है वो पता नहीं उनका, वो इधर शायद उन्होंने कमर्शियल काम किया हुआ, डाला हुआ क्या था। बाकी मेरे को जो है ना रिहाइश के लिए मैंने अपने। अच्छा, पहले दिन से मसला, जब भी बाउंड्री करने की कोशिश की आपने, मसला हो गया कुछ ना कुछ? ये करने नहीं देते बाउंड्री। 3 शेड लिख के दिया। 3 शेड ही लिख करके दिया हमने। 3 शेड ही था हमारा, तो कहने लगे उन्होंने कहा हमेशा ही रख सकते हैं 3 शेड? 3 शेड में रह सकते हो, आपके 3 शेड बना के रखो। जब 3 शेड में आप रख सकते हैं तो उसको भी डिमोलिश कर दिया इन्होंने? 3 शेड को भी तोड़ दिया उन्होंने। तो ये गलत हुआ? ये गलत हुआ नहीं? घर के बर्तन तक कुछ। अच्छा, मुझे ये बताइए, पहले नोटिस मिली थी आज मैं आऊँगा कल आऊँगा? कुछ भी नोटिस वगैरह कुछ नहीं। मैं तो सो रहा था घर में, बच्चे सो रहे थे हमारे, आते घड़ी पुलिस वाले भाग निकालने लग गए। हम किसी से कह थोड़ी सकते हैं, नोटिस नहीं दिया हमारे को, किसी जोर दबस्ती कर सकते हैं। अगर आपकी ये ज़मीन है तो आप किसी नेता से नहीं मिले आप लोग? सर कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन देखने आ रहा है? कोई मदद करने को नहीं आया? कोई नहीं। सबको आराम जिंदगी मिल रही है, आरामदायक। जितनी फैसिलिटी दुनिया में उपचार होता जा रहा है, जितनी अपडेट होता जा रही है, नई नई चीज़ें, हर आदमी ऐश्वर्य परस्ती के चक्कर के अंदर लेबर काम भी करना बंद कर रही है ना, मशीनों से काम कराओ। इंसान तो बुरा हाल हो गया, इंसान का तो जीना ही बेकार है जिंदगी में। मतलब बिल्कुल लाचार हो के आप डिमोलिशन देख रहे हैं, अपना कुछ नहीं हो पा रहा? कुछ भी नहीं हो पा रहा, हमारा तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, बैठ गए जमीन में। ये DDA द्वारा जो है डेमोलिशन किया जा रहा है, तो ये देखने वाली बात यह है कि ये लोग जो है यहाँ तकरीबन 30-40 साल से जो है अपनी दुकानें चलाते हैं, इस ज़मीन पर जो है काबिज हैं। और इस तरह से पहली बात तो मैं कहता हूँ जो यहाँ किराएदार लोग हैं उनकी क्या कसूर है उनका? मैं कहता हूँ जो यहाँ का जो मकान मालिक है और DDA है, उनका आपस में विवाद है या कोर्ट में चल रहा है या कोर्ट के जो भी ऑर्डर हैं, तो किराएदार को जो यहाँ लोग रह रहे हैं अपने जो है यहाँ तकरीबन मुझे लगता है सभी लोगों का 85 लाख तकरीबन 1 करोड़ रुपये का यहाँ नुकसान जो है लोगों को किया गया है। तो मैं कहना
कहना चाहता हूँ उन किराएदारों को नोटिस देना चाहिए था कि भाई इस तारीख को हम आएंगे यहाँ डेमोलिशन को, लेकिन कोई नोटिस नहीं दिया गया। और देखने वाली बात यह है कि कल इनको तत्काल कहा गया कि आप सुबह तक दुकान खाली कर लें, तो अपना इतना सामान उठा करके आदमी कहाँ लेके जाएगा। ये एक तरीके से नफरत की जो है सोच है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं और इस तरह से डेमोलिशन करना बिल्कुल गलत है। सरासर ये एक तरीके से इंसानियत की हत्या है, क्योंकि यहाँ इसी दुकानदारी से उनका जो है परिवार चलता है, पूरे परिवार का पालन पोलन जो है यहाँ होता है, अपने परिवार को पालने का काम करते हैं इसी से। लेकिन ये गलत तरीके से तोड़ी गई हैं, ये गलत है, किसी का नुकसान करना गलत है। समीर साहब मुझे एक चीज़ ये बताइए, ये ज़मीन हो सकता है जिन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है उनकी ये ज़मीन है नहीं, वो किराएदार है जिसने इस ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है। अगर वाकई में वो कब्ज़ा है, ये डीडीए की ज़मीन है, तो डीडीए इसे खाली क्यों नहीं कराए? देखिए, डीडीए खाली कराए, हम कब कह रहे हैं नहीं खाली कराए। अगर डीडीए का मामला है, डीडीए का कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट के फैसले को हम भी मानते हैं और यहाँ की ओखला की जो आवाम है वो भी कोर्ट के कोई फैसले मानती है, क्योंकि यहाँ की ओखला की आवाम पढ़ी लिखी आवाम है और यहाँ लोग जो है बड़े अच्छे और कायदे के लोग रहते हैं, तो यहाँ के लोग भी कोर्ट को मानते हैं। कोर्ट को तो वो लोग नहीं मानते जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग सत्ता में बैठे वो कोर्ट को नहीं मानते, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम भीम आर्मी के मानने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम कोर्ट को भी फॉलो करते हैं और यहाँ के भारत के संविधान को भी मानने वाले लोग हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन किराएदारों का क्या कसूर था? वक्त दिया गया इनको? वक्त नहीं दिया गया ना। कल जो है इनको बताया गया, आज डेमोलिशन कर दिया गया। और सोचने वाली बात सबसे बड़ी यह है कि देखने वाली बात यह, यही करीब में इसी ज़मीन को जो डेमोलिशन किया, इसके बराबर में निगम पार्षद रहते हैं, कांग्रेस के निगम पार्षद अरीबा खान रहती हैं। और कितनी शर्म की बात है कि उनके घर के बराबर में डेमोलिशन चल रहा है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं, किस तरह से जो है लोगों का नुकसान हो रहा है, किस तरह से उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन वो सिर्फ आकर के ये नहीं कह सकती डीडीए के लोगों से, स्टाफ के लोगों से, पुलिस के लोगों से कि आप इनको 2 घंटे 4 घंटे का समय दे दो ताकि अपने सामान को निकाल ले, 1 दिन का समय दे दो, आप डेमोलिशन कर ले। लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्यों जिम्मेदारी नहीं? क्या मैं पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, क्या निगम पार्षद की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो यहाँ आकर के खड़े हों? सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी उनकी यही बनती है, अगर अभी मस्जिद का मामला हो जाए तो आप अभी जो है रोड पर खड़े हो जाएंगे और आप जो है लेके मौलाना से लेके हमारे सारे आलिमों को जो है आप बदनाम करने का काम करेंगे। लेकिन जब लोगों की जिम्मेदारी, जब यहाँ लोगों की डेमोलिशन हो रहा है तो आपका घर बिल्कुल बराबर में है, लेकिन आपका कोई अता पता नहीं। ये देखने वाली बात है। बाबर हमें ये बताइए, आप लोग सोशल वर्कर हैं, मान लीजिए ये कब्जा है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, बहुत जगह लोगों ने कब्जा कर रखा है, ये भी हो सकता है कब्जा हो, लेकिन किसी को वक्त दिए बिना अचानक आके डिमोलिशन कर देना, तो क्या ये नुकसान नहीं होता लोगों को? देखिए, असल में क्या है कि ये एक सोची समझी साजिश है कि मुसलमानों को कैसे परेशान किया जाए। वरना आप खुद बताएं कि पुलिस नोटिस यहाँ पर दुकानदारों को दे जाती या यहाँ लगा जाती, सामने ये बूथ है पुलिस का, आप दिखा सकते हैं, ये कितनी दूरी पर है, ये 2-3 दिन पहले इन्हें बता देते तो ये अपना सामान का इंतजाम कर लेते। लोगों से मालूम क्या नहीं पता है? किसी को कुछ नहीं पता है। ये तो बेचारा किराया 20-30 हज़ार रुपये किराया देते हैं, इनको यही नहीं पता कि दुकान किसकी है। ये तो एग्रीमेंट बना कर यहाँ पर रह रहे हैं, इनका और नुकसान भी इनका है, मालिक क्या कहा जाता है, समझे? ज़्यादातर यहाँ पर किराएदार है। और दूसरी बात ये, चलो ये तो दुकान है, वो घर है, और उन लेडीज़ को पैरालाइज हुआ है, उनको उनके घर से निकाल दिया, उन्हें ज़मीन पर डाल दिया, उनका सामान को फेंक दिया। ये शर्म, कितनी शर्म की बात है कि आदमी आन के औरतों के साथ बदसलूकी की जा रही है। दूसरी बात ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी नेता नहीं आया है। क्या राजनीति इलेक्शन में ही नेता दिखाई देते हैं? देखिए, ये बहुत काम की बात कह रहे हैं बाबर, यहाँ पे समीर ने भी ये बात कही। आमतौर पे जब इलेक्शन का वक्त रहता है तो वो लोग जिनको टिकट चाहिए वो भी खूब उछल कूद करते हैं, वो भी ऐसे मौके पे हंगामा करने आते हैं। और जो लोग जीते हुए हैं वो भी, जिनके चांसेस जीतने के रहते हैं, जो पहले भी जीते हुए, वो लोग भी करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये है, यहाँ पे 2 लोग तो मुझे नज़र आए हैं, अब तक कोई दूसरा बंदा मुझे नज़र नहीं आया है जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो या ऑलरेडी जीता हुआ हो, चाहे वो पार्षद हो चाहे वो एमएलए हो, वो मुझे नजर आए। हो सकता है वो आए हो, मुझे नहीं मालूम, मैंने अभी नहीं देखा है, वो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर इलीगल किसी ने कब्जा किया हुआ है, उसका डिमोलिशन हो रहा है, तो आप डिमोलिशन रुकवा दीजिए। अगर गैर कानूनी काम कहीं पे है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब आप उनका वोट मांगने के लिए आते हैं, उस वक्त जब आप उनको आगे पीछे करते रहते हैं, तो जब वो परेशानी के आलम में है तो यहाँ पे आकर आप उनको दिलासा दे सकते हैं। समीर, मुझे एक चीज़ ये बताइए, आमतौर पे एक चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि कब्ज़ा असल में वो अमीर लोगों का रहता है, गरीब या तो किराएदार रहता है या झुग्गी पे रहता है। जब डिमोलिशन होता है नुकसान उनका हो जाता है। ये क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं अभी आपको यही बात बता रहा था कि भाई मसला जो है डीडीए का और यहाँ के लैंडलॉर्ड का है।
अगर लैंडलॉर्ड इनको पहले से बताया तो हो सकता है लैंडलॉर्ड के पास में नोटिस जो है डीडीए द्वारा दिया गया हो, लेकिन उन्होंने किराएदारों को नहीं अवगत कराया। जब किराएदारों को अवगत नहीं कराया तो उनको क्या पता कि यहाँ पे कल डेमोलिशन होगा। इनको तो कल बताया गया मकान मालिक द्वारा भी और डीडीए के लोग, जो यहाँ के स्टाफ के पुलिस के लोग हैं, जो बीट वाले लोग हैं, उन्होंने कल बताया कि भैया आपको सुबह तक दुकान खाली करनी है। अब जिनका इतना सामान है वो कैसे खाली कर सकते हैं, दुकान नहीं खाली कर सकते। तो जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की बनती है, जिम्मेदारी उनकी बनती है जो इन गरीब आवाम की जो है वोट लेकर के अपने घरों को भरने का काम कर रहे हैं, जो यहाँ के निगम पार्षद चुने जाते हैं, चाहे वो विधायक चुने जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ अगर वो मुकदमों से डरते हैं या जेल जाने से डरते हैं, अगर वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं तो आप राजनीति करो। मैं भीम आर्मी मोहम्मद समीर आपको चैलेंज करके कहता हूं कि आप हमारे पीछे खड़े हो जाओ, हम देखते हैं आपको कौन हाथ लगाएगा। यहाँ राजनीति का मामला नहीं है, यहाँ किसी पार्टी पॉलिटिशियन का मामला नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसी के नुकसान का मामला है। मैं कहता हूं अगर निगम पार्षद चाहे वो अरीबा खान हो, अगर उनका भी घर तोड़ा जाएगा तो ये मोहम्मद समीर भीम आर्मी उनके साथ खड़ी है। अगर यहाँ अमानतुल्लाह खान के साथ में भी अगर कुछ गलत होगा तो ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी बाबर खान जैसे युवा नेता उनके साथ खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं पार्टी को अलग कर दो। जब ओखला के अंदर किसी पर मुसीबत आए तो एक पल्ले में आ जाओ, एक पल्ले में खड़े हो जाओ। आप किसी का, क्योंकि आज जो टारगेट किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान देख करके टारगेट किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर देख लो 70% कॉलोनियां जो है इलीगल हैं। मैं कहना चाहता हूँ इसी रोड के पार में बीजेपी के लोगों के जो है घर हैं और अवैध कब्जे किए हुए हैं, उनके घरों को क्यों नहीं तोड़ती? सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे घरों को, हमारे लोगों को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम जो है। और मेन सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जाता है शाहीनबाग को टारगेट किया जाता है, वो इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि यहाँ आंदोलनकारी जो है हमारी बहनें रहती हैं, माँ रहती हैं, युवा रहते हैं। यहाँ कोई भी मामला होता है पूरे देश के अंदर, लेकिन वो शाहीनबाग से भी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, लोगों को बताने का काम करते हैं कि यहाँ कितने अमन पसंद लोग हैं और कितने चैन सुकून से रहने का काम करते हैं और इंसानियत को मानने वाले लोग हैं। देखिए, जब भी कहीं पे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है या इलीगल चीज़ें बनी होती है तो उनके खिलाफ अगर बुलडोजर चलता है तो वो तो चलना ही चाहिए, क्योंकि वो गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे वक्त में अचानक आप किसी का घर आके तोड़ दें, किसी का कारोबार ख़राब कर दें, किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। और ऐसे वक्त में नेता जो इनका वोट मांगते हैं वो इनको दिलासा देने के लिए नहीं आते हैं, ये भी बहुत चिंता वाली बात है।